मैं हूं अंकित अवस्थी। एक नया दिन, नई शुरुआत आप सभी के साथ। आज जो मैं सेशन साझा करने जा रहा हूं बड़ा ही महत्व का है, क्योंकि ये प्राणी जो है ये लगातार उस समय, जिस समय भारत लगातार हमलावर हो रहा था, उस समय ये प्राणी चीन के टच में था। उस समय इसके ही एक क्लोज जनरल था, कोई रिटायर्ड मेजर जनरल, उसका बयान आया कि जिस समय भारत पाकिस्तान के साथ लड़ाई में बिजी है, क्यों ना हम भी मोर्चा खोल दें और पूर्वोत्तर भारत पर कब्जा कर लें, क्योंकि इनका पाकिस्तान प्रेम बहुत जाग रहा था। और वो सेशन कितना महत्व का है, इससे अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि हाल ही में भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को एक ट्रीटमेंट दिया, वो ट्रीटमेंट था कि हम अगर किसी तरह से आपके साथ रिफ्ट में हैं तो हमारे साथ हुए समझौतों को हम रोक सकते हैं। भारत शायद यही टेस्ट अब इन महाशय को देने जा रहा है। बांग्लादेश की बारी है। चर्चा इस बात की है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय बदलती स्थितियों में अपने पक्ष को और मजबूती से रखने के लिए आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ने की शुरुआत हमने बदलते परिप्रेक्ष्य में जैसे सिंधु वाटर ट्रीटी के साथ की, अब वैसा ही फिलहाल चर्चा में गंगा वाटर ट्रीटी है। आप सभी को याद होगा कि शेख हसीना जब भारत आई, उसके बाद से यहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ, जो कि एक अंतरिम सरकार के नाम से चलाया जाने लगा। लेकिन मोहम्मद यूनुस सत्ता में तो आए, लेकिन अपनी राजनीति से नहीं दूर रह पाए। राजनीति में उन्होंने भारत के विरोध में बांग्लादेश का भरपूर उपयोग किया। भारत के हित जहां जहां प्रभावित हो सकते थे, फिर चाहे पूर्वोत्तर भारत हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, वहां पर भारत के विरोध में अपने प्रोपेगेंडा को पसारना शुरू किया। अपने प्रोपेगेंडा को बढ़ाते बढ़ाते ये भारत विरोध में इतना आगे निकल गए कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर इनकी नजर पड़ने लगी। भारत को इस प्रकार से ये बातों के द्वारा प्रभावित करने लगे कि चीन अगर चाहे तो पूर्वोत्तर भारत ले सकता है, पूर्वोत्तर के गेट पर तो हम बैठे हैं। इस तरह की इनके विचार दुनिया भर के अंदर प्रसारित होते रहे। खैर, आज जो सुर्खी है वो बड़ी है, और वो ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी के बाद अब भारत इनके साथ गंगा वाटर ट्रीटी पर काम करने की सोच रहा है। इंडिया अब विचार कर रहा है कि क्यों ना हम गंगा जल समझौते को इनके साथ बदल दें, अमेंड कर दें। तो सबसे बड़ी चर्चा यही है कि क्या सिंधु जल समझौते की तरह गंगा जल समझौता भी भारत रद्द कर देगा? अगर यह रद्द होता है तो बांग्लादेश पर इसका क्या असर होगा? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप में से बहुत से लोग संभवतः ये ना जानते हो कि यह गंगा जल समझौता था क्या। तो आज के सेशन में मैं आपको गंगा जल संधि के बारे में भी डिटेल से बताऊंगा। डिटेलिंग जानने के लिए आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी का भी टच लेना होगा। तो चलिए आपको आज के सेशन में गंगा जल संधि से लेकर के गंगा जल के बारे में भी सारी जानकारियां देता चल रहा हूं। साथियों, जब बात गंगा की होती है तो गंगा लगभग 2500 किलोमीटर में हिमालय से निकल करके बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो प्रयागराज में गंगा जब पूरी तरह से फुल फ्लेजेड बनकर बहने लगती है तो यह बहते हुए आगे चल करके पश्चिम बंगाल से दो भागों में बट जाती है, और इन दो भागों में से एक भाग जो भारत में रह जाता है इसे हुगली कहते हैं, और जो भाग बांग्लादेश में चला जाता है उसकी एक लंबी कहानी है कि वो पद्मा है कि वो मेघना है, वो सारी बातें बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए समझिए वो पद्मा कहलाती है। तो एक तरह से यहां एक ऐसा बिंदु है पश्चिम बंगाल में जहां से ये दो भागों में बट रही है। इसका दो भागों में बटना ही आज का सबसे बड़ा चर्चा का विषय है, क्योंकि जब दो भागों में नदी बटे तो नदी का जल किस तरह बटे, यह बात ही आज का डिस्कशन पॉइंट है। अब फरक्का डैम बनकर आया, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी करके कोई कंपनी है, उसने इसको बनाया। इस डैम से पानी कहां कहां बटे और कितना बटे, इसी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में 1996 में जाकर एक समझौता होता है। वही समझौता आज सवालों में है, क्योंकि इसके 30 साल पूरे हो रहे हैं। 1975 में बने इस डैम से रिलेटेड 1996 में एक समझौता होता है, और इस समझौते के अब 30 साल पूरे हो रहे हैं। यही कारण है कि फिलहाल ये सुर्खियों में है। तो उम्मीद है कि गंगा नदी और गंगा नदी से जुड़ी हुई जानकारियां आपको समझ में आई हो। अब हम इस एग्रीमेंट का इतिहास समझेंगे कि इस एग्रीमेंट में ऐसा था क्या जो कि भारत 30 साल बाद अब बदलने की सोच रहा है। ऐसा इस एग्रीमेंट में क्या था कि भारत के पास कितना जल रहेगा और बांग्लादेश के पास कितना जल रहेगा, क्या हमने गाद की परेशानी दूर की, तमाम बातें अब आगे, और किस तरह की सरकारों ने इस पर कैसा रोल प्ले किया, हम इस बारे में आगे बढ़ते हुए चर्चा करेंगे। ठीक है साहब, 1996 में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके 2026 में 30 साल होने जा रहे हैं। फरक्का डैम से कोलकाता और पद्मा को, मतलब हुगली और पद्मा के अंदर जल बंटवारे को लेकर के ये सारी चीजें हुई थी।
30 साल हो गए हमको इस डील में रहते हुए। इस डील से भारत को कोई लाभ नहीं था, लेकिन हां, पड़ोसी के नाते हम पड़ोसियों का ध्यान रखते थे। इस बात का पश्चिम बंगाल ने बहुत विरोध किया। क्यों विरोध किया? पश्चिम बंगाल का विरोध हुआ, उस समय ज्योति बसु सरकार वगैरह थी, तो उन्होंने कहा कि भाई इससे हमें क्या फायदा हुआ। असल में हुगली का पानी पश्चिम बंगाल में आता है, आपने आधा पानी ऑटोमेटिक उनको बांट दिया। मतलब ये आधा आधा का कंसेप्ट कैसे है? भारत से पानी आ रहा है, फर्क का से आपने आधा आधा बांट दिया, कम भी है तो आधा दे दिया। अरे भाई, जब ज्यादा है तो आप उनको उस तरह से दे रहे हो तो तय कर लो ना कि 40,000 क्यूसेक अगर बेसिक अमाउंट है तो हम इतना ही रखेंगे, बचेगा तो तुम्हें देंगे। यह नियम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में इस बात का बहुत विरोध भी हुआ। पश्चिम बंगाल की आज भी मुख्यमंत्री का यही आरोप रहता है कि इस जल के बंटवारे में हमसे किसी ने पूछा ही नहीं, हमसे किसी ने पूछा नहीं। उस समय की केंद्र सरकार ने तत्कालीन बांग्लादेश सरकार के साथ खुद से डिसाइड किया, राज्य को सहमति में नहीं लिया। अच्छा, आपके दिमाग में एक प्रश्न और आएगा कि इस तरह से मैनेज कौन करता है सारी बातें? तो एक इन्होंने कमेटी बना रखी, मैंने कहा ना जॉइंट रिवर कमीशन है, जेआरसी बना हुआ है। तो वो जेआरसी ही तय करता है कि नदी का पानी किस तरह से बटेगा, उसको नापने का काम भी वही लोग करते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार इस बात को लेकर कई बार शिकायत कर चुकी है कि भाई आपके इस फैसले से हमारे जल की कमी रहती है, राज्यों को सहमति में नहीं लिया गया था, हमारे यहां भी तरह दिक्कत होती है, इसकी पुनः समीक्षा की जाए। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल सरकार लगातार भारत सरकार को यह याद दिलाती रही है कि सर, वो जो पानी का बंटवारा तय हो रखा है उसमें आपने हमारे बारे में अगर 40,000 क्यूसेक भी था तो लोअर पार्ट पे भी फिक्स रखते ना, पहले तो आधा आधा ज्यादा हो जाए तो उनके पास ज्यादा। बोले ये तो बिल्कुल गलत है। मतलब पश्चिम बंगाल की सरकार इस बात का लगातार विरोध करती रही और ऐसे में इनकी डिमांड है कि अब 2026 में यह फिर से होने जा रहा है, एग्रीमेंट को दोबारा रिन्यू किया जाएगा या उस पर पुनः समीक्षा होगी। तो उस समय पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। ऐसे में बांग्लादेश की तरफ से मार्च में भी एक 11 समितीय टीम जो है वो भारत आई थी। एक मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, भारत और बांग्लादेश 54 रिवर्स शेयर करते हैं। अक्सर आप लोग जो चर्चा सुनते हैं ब्रह्मपुत्र की, तीस्ता की और गंगा की सुनते हैं। 54 नदियां हैं जो भारत से बांग्लादेश में बह रही हैं और उनमें अधिकांश का पानी यानी 53 का पानी जो है ना वो भारत से बांग्लादेश जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे में भारत और बांग्लादेश के बीच में ये जो कमिटमेंट है ये इस तरह का रहे कि बांग्लादेश रिसीवर एंड पर रहे। ऐसे ना हो कि वो अपने हक को लड़कर मांगे, पाकिस्तान की तरह कि नहीं साहब मेरे को तो चाहिए, रह गया वो बिना पानी के, अब सिंधु नदी के बिना झेल ही रहा है दिक्कत, भारत मन में आती है तो छोड़ता है, नहीं तो नहीं छोड़ता है। ऐसे में अब क्या हुआ कि हम लोग इस पर मंथन क्यों करना शुरू हुए? हुआ क्या, हमारे यहां पर पहलगाम आतंकी हमला हुआ। हमने पाकिस्तान को, जो लगता था कि वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से हमने इंडस वाटर एग्रीमेंट कर लिया है, भारत जिसे नहीं तोड़ पाएगा, हमने तोड़ दिया और हम बढ़िया से उसको वाटर अटैक के रूप में ले गए। इंडस वाटर का पानी हमने होल्ड पर डाल दिया, अपने मर्जी से छोड़ना शुरू कर दिया कि अपनी मर्जी में आएगा तब छोड़ेंगे, तुम्हें बिना बताए रखेंगे तब। मतलब जेआरसी की तरह उस समय की जो इंडस वाटर कमेटी है उसको हमने हटा दिया। अब इस समय पर भारत के अंदर मांग उठ रही है और उस समय से ही उठ रही है कि चूंकि बांग्लादेश ने इस पूरे समय पर बहुत ज्यादा पाकिस्तान का प्रेम अलापा है, ऐसे में क्यों ना बांग्लादेश को भी उसी की तरह की दवाई खिला करके ट्रीटमेंट दिया जाए। क्योंकि यह प्राणी जो है ये लगातार उस समय, जिस समय भारत लगातार हमलावर हो रहा था, उस समय यह प्राणी चीन के टच में था। उस समय इसके ही एक क्लोज जनरल था, कोई रिटायर्ड मेजर जनरल, उसका बयान आया कि जिस समय भारत पाकिस्तान के साथ लड़ाई में बिजी है, क्यों ना हम भी मोर्चा खोल दें और पूर्वोत्तर भारत पर कब्जा कर लें, क्योंकि इनका पाकिस्तान प्रेम बहुत जाग रहा था। ऐसे में बांग्लादेश ने पाकिस्तान के समर्थन में, चीन के समर्थन में जो माहौल बनाया, चाइना के बारे में तो इन्होंने ये तक कह दिया था कि हमारे देश के वजह से वहां के जो नॉर्थ ईस्ट हैं उनसे कनेक्टिविटी हमारी वजह से मिलती है। तो इसका जो ये थॉट प्रोसेस है भारत में, अब इसके खिलाफ एक माहौल है कि बांग्लादेश को भी वही दवा दे दी जाए जो पाकिस्तान को दी है। इसी वजह से भारत इस विषय पर अब चर्चा करना शुरू कर रहा है कि हां भाई अब क्या किया जा सकता है इस गंगा वाटर ट्रीटी में, क्योंकि इसके 30 साल पूरे होने जा रहे हैं। सब चर्चाएं हैं कि भारत अब ज्यादा पानी रखने पर विचार करेगा, क्योंकि 11 मार्च से 11 मई का जो समय होता है, जिस समय हमारे यहां पर पानी की दिक्कतें होती हैं, उस समय हम 35,000 क्यूसेक में काम चला रहे होते हैं। हमारे उद्योग धंधे, हमारे तमाम प्रकार की खेतीबाड़ी, हमारे नदियों के किनारे बने हुए एनटीपीसी जैसे पावर प्लांट या फिर जो हमारा कोलकाता पोर्ट है, उनको पानी की दिक्कत रहती है। तो हम उस पूरी चीज को मैनेज करेंगे, ऐसा फिलहाल विचार चल रहा है। देखने वाली बात है 2026 से पहले भारत इस विषय पर क्या करता है, क्योंकि कोई भी थर्ड पार्टी मध्यस्थता इसमें नहीं है, तो भारत जैसा चाहे वो इस पर अपना फैसला ले सकता है। अब देखना होगा कि भारत सरकार बांग्लादेश के साथ किस तरह से इस बात को रखती है। अगर भारत ने पानी यहां पर रोका तो निश्चित ही यह बांग्लादेश के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। उम्मीद है
है आप सभी साथियों को ये बहुत अच्छे से बात समझ में आई हो। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच।